अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हुज्जाज इकराम। हज की तैयारी का ये हमारी सीरीज़ चल रही है। तो आज आपको बताते हैं रियाल क्या है। जो लोग भी हज पे जा रहे हैं या सऊदी अरब जाते हैं या उम्रे पे जाते हैं तो रियाल जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे इंडिया में रुपया पैसा चलता है, उसी तरह से सऊदी अरब की जो करेंसी है या जो वहाँ जो नोट चलते हैं उसे हम रियाल कहते हैं, और जो वहाँ सिक्के चलते हैं उसे हम हलाला कहते हैं। तो आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि रियाल की इंडिया में क्या वैल्यू है और यहाँ से आप जो पैसे तुड़ाएंगे वो कैसे तुड़ाएंगे। सिक्कों की बात करें तो वहाँ पर 1 हलाला, 2 हलाला, 5 हलाला, 10 हलाला, 25 हलाला, 50 हलाला और 100 हलाला के भी सिक्के चलते हैं। 100 हलाला का मतलब 1 रियाल। तो ये सिक्के भी आपको चुटपुट चुटपुट काम के लिए अपने पास रखने पड़ेंगे। वो आप ये जान लीजिए कि आज की डेट में यानी कि 31 मार्च को जो सऊदी अरब का 1 रियाल है इंडिया के 22 रुपये 20 पैसे के बराबर है। यानी कि जब यहाँ का आप 500 रुपये देंगी तो वहाँ पर आपको 22 रियाल और 52 हलाला मिलेगा, यानी कि 22 रुपये और 52 पैसे। डॉलर में देखें तो 5 सऊदी रियाल जो है वो $1.33 का है, यानी कि इंडिया के रुपीज़ के 111 रुपये के बराबर है 5 रियाल वहाँ का। और आइए अब आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरह से रियाल क्या है, कैसे बदलेंगे, क्या क्या आपको काम होगा और हज के लिए आप कितने रियाल रख लें। रियाल को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। जैसे कि इंडिया में यहाँ पर नोट होते हैं वैसे ही वहाँ पर भी 5 रियाल, 10 रियाल, 50 रियाल, 100 रियाल, 200 रियाल और 500 रियाल के नोट होते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह से 200 रुपये होते हैं, वहाँ पर 200 रियाल होते हैं। तो वहाँ पर ये नोट आपको चलन में मिलेंगे। अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। कुछ पुराने नोट जैसे इंडिया में पुराने 100 का नोट भी है और नया भी 100 का नोट है, तो उसी तरह वहाँ पर आपको पुराने और नए दोनों तरह के नोट प्रचलन में मिलेंगे। और जो सिक्के मिलेंगे वो आपको 1, 2, 5, 10, 25, 50 और 100 का भी सिक्का आता है, यानी कि 1 रियाल। तो वो फुटकर पैसे आपको ज़रूरत के लिए वो भी अपने पास रखने पड़ेंगे। तो आपको अब हम बताएंगे कि ये रियाल हैं, तो आप जब हज पे जा रहे हैं तो कितने रियाल में आपका आराम से काम हो जाएगा और खाना पीना खर्चा वहाँ पर चल जाएगा। देखिए, कम से कम आपको जो एक हाजी साहब मतलब 2 लोग अगर जा रहे हैं, मतलब पर हेड एक आदमी पर फ़ी आदमी 2000 रियाल आप रख लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। और ज़्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं है, आपको अल्लाह ने दिया है। आप भाई 10,000 20,000 जितने ले जाइए, अल्लाह का वो तो शुक्र है, अल्लाह की राह में आप खर्च कीजिए। लेकिन 2000 रियाल में आपका एक हाजी का आराम से वहाँ पर खाना पीना रहना हो जाएगा। चूँकि खाना आपको मिलेगा नहीं तो आप कुछ सामान अपने साथ भी लेके जाएंगे, बिस्कुट, दाल मोठ या ऐसा चुटपुट सामान। कभी होटल में भी खाएंगे, कभी बनाएंगे भी। तो 2000 रियाल में आपका माशाल्लाह से पूरे 40 दिन में हो जाएगा पर हेड। और आपको उसमें थोड़ी बहुत ख़रीदारी के लिए भी पैसा बच जाएगा, जितना आप अगर घर में खाए पिएंगे, मतलब अपने कमरे में बनाएंगे। अब देखिए, दूसरा सवाल ये आता है कि रियाल आप ले कहाँ से। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो जैसे आपको पता है कि 9 मई 2024 से फ्लाइटें शुरू होंगी, तो उससे पहले स्टेट बैंक और भी जो बड़े बड़े बैंक हैं अपने बैंक में, अपनी ब्रांचों में रियाल के काउंटर भी लगा देते हैं। और आपको ये जो सुनार हैं, मुस्लिम सुनार, ये भी आपको रियाल दे देते हैं। और अगर आपने अमीनाबाद, चौक नखास, यहाँ पर भी आपको मनी एक्सचेंज सेंटर्स हैं जो कि रियाल आपको इंडियन रुपीज़ दे करके रियाल दे देते हैं। बहुत सारे मनी एक्सचेंज पॉइंट हैं, वो दे सकते हैं। एक बात का ध्यान आपको रखना है कि रेट रियाल का आज की डेट में, मान लीजिए कोई 22 रुपये 20 पैसे दे रहा है तो कोई 22 रुपये 40 पैसे देगा, कोई 22 रुपये 10 पैसे देगा। तो वैरी करता है दुकान से दुकान। तो एक दो जगह पता करके जब आप लेंगे तो उसमें आपका 100, 200, 500 रुपये बच जाएगा और ज़ाया पैसा नहीं आपके जेब से जाएगा। बैंक के तो सेम रेट है, बैंक का तो कोई वही नहीं। आप आजकल सब जगह इंटरनेट है, आपने नेट पे देख लिया कि आज का रेट क्या है रियाल ख़रीदने का, और आप दुकान गए, आपने भाई उससे अपना थोड़ा सा बार्गेनिंग भी हो जाती है, आपने बार्गेन करके और ये रियाल लेके रख लिए। ये ध्यान रखिएगा कि पिछली बार हज पे सऊदी गवर्नमेंट ने कहा था कि जो रियाल होंगे वो 1500 रियाल की कम से कम रसीद आप ज़रूर रखें। हालांकि वहाँ देखी नहीं गई थी, लोगों ने बताया, लेकिन फिर भी आप जहाँ से रियाल एक्सचेंज कराएं, बैंक तो रसीद देता ही है और मनी एक्सचेंजर भी रसीद देता है। और प्राइवेट में भी अगर आप कहीं से लें तो उसे रसीद ज़रूर मांग के अपने पास रख लें, कम से कम 1500 रियाल की। उससे ज़्यादा आप रख लें रियाल तो कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन 1500 की रसीद आपके पास रियाल की होनी चाहिए पर हेड। और ये रियाल आपको अपने पास संभाल के रखिए। कोशिश ये करिए कि 2000 रियाल आप ले रहे हैं तो 500-500 के 3 नोट ले लिए आपने, बड़े नोट रहेंगे, रखने में आसानी रहेगी। और 500 के आपने थोड़ा फुटकर रियाल ले लिए, जिसमें कि 50 रियाल, 10 रियाल, 1 रियाल, 2 रियाल टेम्पो वगैरह और टैक्सी में आपको देने में तो वहाँ आराम रहेगा। तो बाकी 2000 रियाल में आपका ख़र्चा हो जाएगा। जो ज़्यादा वहाँ पर ख़र्चा होता है वो वहाँ टैक्सी में होता है, क्योंकि टैक्सी फ्री नहीं है। टैक्सी में आपको ज़ियारत के लिए जाना होगा, कहीं थक जाएंगे तो टैक्सी करनी पड़ेगी, तो ये पैसा ज़्यादातर टैक्सी में आपका ख़र्चा होता है। कोशिश करिएगा कि अपने साथ खाने पीने का सामान ज़रूर लेके जाइए। आपने मान लीजिए नहीं इस्तेमाल किया तो वहाँ किसी को आपने दे दिया जिसको ज़रूरत है, तो आपको सवाब भी मिल जाएगा। आपने अपने होटल में खा लिया, आपको नहीं बनाने का मूड है, आपने अपने पड़ोसी को दे दिया। समझ लीजिए वहाँ पर आपको कितना सवाब मिलेगा। किसी को आपने कोई चीज़ दे दी, हज़ारों हज़ार गुना, 70,000 गुना सवाब है। आपने अगर ज़रा सा भी किसी को कुछ दे दिया तो। और कभी न कभी अल्लाह न करे आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आप होटल नहीं जा सकते, तो आपको घर पे ही खिचड़ी खानी पड़ेगी। फिर तो आपको थोड़ा बहुत जो दाल चावल आपके लेके गए वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको ये भी बता दें कि मान लीजिए आप शहर से या पहले से नहीं ले पाए रियाल, तो जब आप इंशाल्लाह जाएंगे तो वहाँ पर हज हाउस में भी आपको रियाल एक्सचेंज करने का वो रहेगा। लेकिन वहाँ पर अफरा तफरी रहेगी, तो कोशिश ये करिए कि अपने पास पहले से रियाल ले जा करके आप ले करके जाएँ। और सऊदी अरब में भी रियाल एक्सचेंज के पॉइंट्स हैं, रियाल एक्सचेंज हो जाता है और वहाँ पर भी आप बदला सकते हैं। अगर आपके पास कुछ इंडिया के रुपए हैं, रुपए नहीं ले पाए आप रियाल, थोड़े से रियाल ले लिए, कुछ इंडिया पैसा ले गया, तो वहाँ पर इंडियन करेंसी भी चेंज हो जाती है और वहाँ पर आपको रियाल मिल जाते हैं। लेकिन ये जानिए कि अगर यहाँ पर 22 रुपये 20 पैसे है तो लेकिन वहाँ पर रियाल महंगा मिलेगा। मान लीजिए आपको 1000 में अगर यहाँ पर जितने मिल रहे हैं रियाल, वहाँ पर उससे कम मिलेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि यहाँ से लेके जाइए। अल्लाह न करे ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर भी आप रियाल ले सकते हैं। तो रियाल पर देखिए काफ़ी अपने आपको डिटेल में बता दिया। और पहले भी हमने कहा था अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ पूछना है रियाल कहाँ मिलेंगे, तो मेरे आप मैसेज बॉक्स में मैसेज करिए, आपको इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। और आपकी परेशानियों के लिए हम लोग हैं। ये हमारी सीरीज़ देखते रहिए और इंशाल्लाह आपके जल्दी हम हज के और भी मसाइल बताएंगे इंशाल्लाह। तो अगले उसमें फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अपने ख्याल रखिए और इंशाल्लाह हज की तैयारी जारी रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।